एक और क्वेश्चन के साथ आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो बीएससी होती है वो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें या दोनों का मिक्स होता है इंग्लिश उसमें करें। देखो मैं आपको बताऊंगा अपने उन स्टूडेंट्स उन दोस्तों के एनालिसिस करके रिजल्ट का, जिनमें से कम मैंने 30-40 लड़कों का देखा है जिन्होंने हिंदी में पेपर दिए थे, ऐसे इंग्लिश वालों का देखा है, इंग्लिश वाले जो मिक्स लिखते थे ऐसे 15-20 लड़के मुझे मिले हैं। अब मैं तुम्हें जान के बताऊं, जब मैंने ओवरऑल सबका एनालिसिस करा तो बेटा इंग्लिश वाले 70-80% ला पा रहे थे। समझना, एनालिसिस बता रहा हूं। पेपर आप किसी में दो, बढ़िया है, बेहतरीन है, फर्क नहीं पड़ता आपको जिस भाषा में देनी है। क्योंकि सर हमारे सीनियर कहते हैं हिंदी में पास नहीं हो पाते। नहीं बच्चा, हिंदी में सब पास हो जाते हो। ठीक, रीजन क्या है? रीजन ये है, आप जब ज्यादा शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हो, जैसे मैं एमएससी फिजिक्स हूं, मैं मान लो प्रोफेसर हूं, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, आपने शुद्ध हिंदी में लिख दिया तरंगाग्र, तरंगाग्र। अब भैया एमएससी जो होती है वो 99.9% इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में पढ़ी नहीं है। अगर आप भी एमएससी करना चाह रहे हो तो बीएससी को इंग्लिश में ही प्राथमिकता देना, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब तरंगाग्र आ गया, मुझे पता ही नहीं तरंगाग्र क्या हो है, प्रोफेसर को भूल गया, पता सबको होता है, भूल जाते हैं। तो बेटा तरंगाग्र होता है वेव फ्रंट। तो जब शुद्ध हिंदी में घुस जाते हो कि तरंग अध्यारोपित होती है तो उसका विचलन इतना हो जाता है, तो समझ रहे हो उसमें एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, चेक करने वाला, कॉपी चेकर। हालांकि मैंने जो हिंदी के 30-40 लड़कों की ऑब्जर्वेशन करी है तो 60 से 70% नॉर्मली भी ला रहे थे, और वे बच्चे ला रहे थे जो पेपर से कुछ दिन पहले मॉडल खोल कर पढ़ते हैं। पास तो आप तीनों में अच्छे से हो जाओगे। और कमाल की चीज बताऊं, मेरे से बच्चों ने मुझसे पूछा सर हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं? और विचित्र बात है, अब तक मैं उन्हें मना करता था, मैं कहा नहीं, या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। लेकिन जब मैंने क्या करा, जो आसपास के यहाँ जितने कॉलेजेस है मेरे, सब में गया, स्टूडेंट से मिला, जो ऑफलाइन के बैचेस के स्टूडेंट है मेरे उनसे मिला, आसपास जो टीचर मिलाते हैं उनसे पूछी कि बच्चों से पूछो उन्होंने लास्ट ईयर किस किस लैंग्वेज में सब्जेक्ट दिए थे, तो 15 से 20 बच्चे ऐसे लिखे जो इंग्लिश में थे। और कमाल की बात यह है सारे पास, और मार्क्स भी कितने, हिंदी और इंग्लिश के बीच में ही आ रहे थे। यानी कि जो औसत में निकाल रहा था तो 65 से 75% एवरेज मार्क्स उनके इतने आ रहे थे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा? यानी कि आप बीएससी हिंदी में करो वेल बेटर, इंग्लिश में करो वेल बेटर, और इंग्लिश में करो वेल बेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हिंदी में टीचर क्यों मना करते हैं? मोस्टली इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे आप मुझसे ही पढ़ रहे हो, तो ज्यादातर टीचर इंग्लिश में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ज्यादातर टीचर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने बीएससी करी पढ़ाने लगे, जो हाई एजुकेशन ले लेते हैं तो आगे एमएससी पीएचडी में मोस्टली जो बुक्स होती हैं वे इंग्लिश में ही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर टीचर इंग्लिश में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। और आजकल तो जो नई नई टीचर आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, मैं हूं, मेरे जैसे और भी हैं, वे इंग्लिश भी इस तरीके की ले रहे हैं कि पढ़ना याद रखना हार्ड नहीं है, और फिजिक्स में जिसमें ज्यादातर डेरिवेशन होता है उसमें कोई समस्या नहीं है। तो सर हम किस में करें? हमारे इस डाउट को दूर करो। आप इंग्लिश में कर सकते हो, बहुत बढ़िया, वो दबाव नहीं डालना, कर सकते हो तो। अगर नहीं कर पा रहे इंग्लिश में करो, मिक्स में, नहीं कर पा रहे हिंदी में ही करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें आपका मन करे करो, सारे अच्छे परसेंटेज है। क्यों? ज्यादातर एग्जाम में 60% मांगते हैं, और मैंने तीनों में देखा है ज्यादातर जो एवरेज था 60% से ऊपर था। तो आप हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, आप इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कर रहे हो, तो आप 60% से ऊपर ला सकते हो। बस शर्त एक है, आपको सही लिखना है। अब 2+2 4 लिखो, 4 लिखो, मार्क्स मिलने हैं। अब आप 2+2 5 लिख के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलने, चाहे 5 लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे मिक्स करके लिखो, आपको नहीं मिलने वाले। तो सही के मार्क्स सब जगह मिलते हैं। तो जो टीचर ये कहता है इसमें करो, उसमें करो, ये करो, वो करो, चक्कर में नहीं पड़ना। जिसमें आप इजी हो, कंफर्टेबल हो, उसमें करो।
समझे? तो इसमें दिमाग से लोड निकाल दो, सर हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, और इंग्लिश में करें, किस में करें। लेकिन अगर आप हमसे, जैसे हम फिजिक्स गुरु हम पढ़ा रहे हैं तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश भी हमारी ऐसी है कि हिंदी वाला भी उसे इजीली समझ सकता है। जो पढ़े हैं वे जानते होंगे कि हम एक्सप्लेनेशन तो प्योर हिंदी में ही देते हैं। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं, हिंदी वाले हिंदी में करो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करो, और जो इंग्लिश में करना चाहते हैं वे इंग्लिश में करो। इसमें कोई लोड मत लो, ना किसी टीचर से पूछो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप शांतिपूर्वक तैयारी में लग जाइए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिंडा।